बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, बात हम करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। और मलिक सईद साहब के पास क्या खबर है? मलिक सईद साहब पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी जो है इनकी पीपल्स पार्टी में बड़े ज़राए हैं इनके। और इन्हीं से आज जानते हैं क्या मलिक साहब वाकई पीपल्स पार्टी से 28वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई? उमर यार साहब, आपने सवाल किया, लेकिन आपने सवाल इस अंदाज में किया कि अब आपको मैं थोड़ा सा रिप्लाई दूंगा और आपको दोबारा सवाल करने की जहमत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। देखें, बात यह है कि हमें इतला मिलती है कि 28वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट से पास होने जा रही है, और पास होने जा रही है बजट से पहले। जी बिल्कुल। ताकि बजट में अकोमोडेट किया जा सके, और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि एनएफसी उसमें आ रहा है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो है 28वीं आईनी तरमीम में शामिल है। कुछ 18वीं अच्छा, आईनी इसमें तरमीम जो है सर उसको एब्रोगेट किया जा सर रहा ये है। वही है ना, एनएफसी उसमें मेन पॉइंट वही है। अच्छा, अब कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी के ये 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो एक नया निज़ाम लाएंगे, नए निज़ाम के तहत जो है फील्ड मार्शल साहब पार्लियामेंट वो सदर बनेंगे। लेकिन मैं नहीं, कैटेगोरिकली ये नहीं है बिल्कुल। इसकी चीज़ ये कि जब भी आपने आइन का पूरा ढांचा चेंज करना है, उसके लिए आपको आइनी जो असम्बली है, कानून साज असम्बली चाहिए होगी, जिसमें वो अपना मैंडेट आवाम से लेके आएंगे। उसके बाद फिर पूरा कानून की नौयत चेंज हो सकती है। सबसे पहले तो मैं उसकी शदीद मुखालफत करता हूँ, शदीद करूँ या जो भी है, कि वो जो है ना मैटर अंडर डिस्कशन नहीं है। उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जी। फिर सदर आसिफ अली जरदारी से के यहाँ एक इजलास होता है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, सलीम मानी वाला, शहरी रहमान बैठे होते हैं। ये चार लोग जो आसिफ अली जरदारी के बहुत ख़ास हैं जी। करीबी है। और दूसरी तरफ हुकूमती टीम जाती है जिसमें जो है वो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब होते हैं, और उनके साथ वज़ीर आज़म के एक मुशीर भी होते हैं, एक और वज़ीर है राना सनाउल्लाह। ठीक है, वहाँ पे जाके इनकी आपस में डिस्कशन होती है। एक इससे कबल जो है वो मीटिंग होती है गुलाम मुस्तफ़ा शाह के घर, वो भी मैंने खबर दी थी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जिसमें डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी और हुकूमती जो माशी टीम है उसका आपस में सिटिंग होती है। लेकिन जो हमारे सदर में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो डिफरेंस था, और जो डिप्टी स्पीकर के घर में मीटिंग हुई, उन दोनों में डिफरेंस ये था कि डिप्टी स्पीकर के घर होने वाली जो इजलास था उसमें वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, और उसके साथ तारक फजल चौधरी भी मौजूद थे। जबकि जो इजलास हुआ ऐवान सदर में, उसमें ये दोनों अशखास मौजूद नहीं थे। ठीक है। हमारे ज़रा जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि क्या मामलात हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बजट के मामले पर डिस्कशन हुई है, हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से बजट मांगा गया, तजावीज़ मांगी गई, और हमने उनको कहा जी कि हम आपको तजावीज़ देंगे। कुछ अवामी नौयत की जो तजावीज़ है वो उनकी हमेशा से होती है कि आप आवाम का ख्याल रखें। इस टाइम आवाम बहुत मुश्किल में है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में एक बड़ा इजाफा किया जाए, कम अज़ कम तनख्वाह की जो है उसको भी बढ़ाया जाए। इस तरह की वो उन्होंने बहुत ज़्यादा की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम आपको बाज़ाब्ता तौर पे अपनी तजावीज़ देंगे। इस हवाले से फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कल मीडिया टॉक करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ये हमारे बगैर जो है ये नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना कभी भी हमारे बगैर बजट मंजूर नहीं करवा सकते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। शाम को हमने कोई सेनेटर्स भी मौजूद थे, एमएनएस भी मौजूद थे, कुछ दर्जनों के करीब हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा यार ये बताएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकार किया कि हमारे साथ कोई जो है ना वो नहीं किया गया मशवरा आज 28वीं आईनी तरमीम पे। उन्होंने कहा जी कि पहले 2 तरमीम थे, हमने हुकूमत का साथ दिया। मैंने कुछ दर्जनों मेरे सोर्स हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं, जिनको मैं फ़र्दन कॉल की। एक दो तो लोग थे जिन्होंने उस वक्त फ़ोन नहीं उठाया, बाद में मुझे कॉल बैक की, और उन्होंने कहा जी कि कल होने वाली पार्लिमानी पार्टी में 28वीं तरमीम का कोई तज़किरा नहीं हुआ।
एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं, कल होने वाली जो पार्लियामानी पार्टी, कल तो जो पार्लियामानी हुई है पार्टी ना, थी वो पीपल्स पार्टी की हुई है। पीपल्स पार्टी की उसी की बात उसमें है। बिलावल ने ये पार्टी को बताया कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, नहीं, उसमें तस्करा ही नहीं हुआ। बिलावल ने लेकिन मुख्तलिफ सवाल तो हुआ था एक। सवाल तो हुआ, मीडिया में हुआ ना, बाद में हुआ, लेकिन अच्छा, लेकिन अंदरूनी जो इजलास हुआ उसमें ये 28वीं तरमीम ज़ेर गौर ही नहीं थी ना, कि अगर पार्टी को लेकिन जो एतमाद बिलावल का जो स्टेटमेंट था मीडिया के सामने, उससे ये लग रहा था कि हमसे किसी भी ना बजट पर मुशावरत हो रही है ना बजट पे हो रही है, बजट पे हो रही है सर। तो वो ये बिलावल साहब ने ये कहा कि बजट में मुशावरत नहीं हो रही, हम इसीलिए अपने ये 4 लोग कमेटी है, ये 4 लोग जो है वो हुकूमत से बात करेंगे। ये कल ये तो पहले वो 4 लोग कौन कौन है बताइएगा सर। नवीद कमर है, शेरी रहमान है, और एक उनमें जो मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियंस ही हैं, चारों है ना, चारों ये वही हैं जो आपके वाने सदर में भी नजर आते हैं, जी, ये जी। वही है जो गुलाम मुस्तफा शाह के घर भी नजर आते हैं। लेकिन उसमें गुलाम मुस्तफा शाह नहीं है, नहीं, लेकिन वो डिप्टी स्पीकर के तौर पे उसने फैसिलिटेट किया होगा। फैसिलिटेट किया। ठीक लेकिन है, अब मसला मतलब देखिए, आपने बात की ना सुन- कि 28वीं आईनी तरमीम, बात सुन लें, मेरी जो पीपल्स पार्टी की एक कमेटी बनी हुई है, पीपल्स पार्टी की, अपनी पार्टी की, जो कि कानून साजी के हवाले से डिस्कशन करती है। हम्म, मेरी उस कमेटी के मेंबरान से भी बात हुई है, वो भी पार्लियामेंटेरियन है। हम्म, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें अभी तक 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई नहीं आगाह किया गया और ना पास होने जा रही है। हालांकि यहाँ तक खबरें चली हैं कि 21 मई की तारीख भी चली है, 21 मई को जो है वो आईनी तरमीम पास होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाहर जितने पीपल्स पार्टी के सोर्स हैं वो सारे इनकारी हैं, वो कहते हैं कि हमारे इल्म में नहीं है 28वीं आईनी तरमीम। हाँ, एक ये लेकिन अब मैं आपको एक और चीज अच्छा, एक बता मिनट। देता हूं। मेरे पास जो खबर है, लेकिन मेरे पास जो खबर है, आपको आप सुने ना, आप अपनी बात आखिरी आगे बात शायद सुनिए, है। आखिरी बात सुनिए। हाँ। मेरे पास नहीं, वो ये है कि मेरे एक दो सोर्सेज ने भी की ये कहा है कि या फिर ये हो सकता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आतिफ अली जरदारी तक कोई चीज़ हो, उन्होंने फाइनल की हो, उनके साथ डिस्कशन की हो और वो आगे अपने पार्टी को एतमाद में अभी नहीं लेना चाहते। अच्छा, अब मैं मेरे पास जो खबर है, ईद के बाद एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, याद है आपको? जी, जी। जिसमें शहबाज शरीफ, CDF, जी, जी, और वो सारे लोग। ईरान के हवाले से थी। वो ईरान के हवाले से भी थी, लेकिन उसमें ईरान का तस्करा बहुत कम हुआ था, और उसमें 28वीं आईनी तरमीम डिस्कस हुई थी, और बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया था कि हम बजट से पहले जो 28वीं आईनी तरमीम है वो ला रहे हैं। और क्योंकि उस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी थे, इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये बात वहाँ पे करनी मुनासिब समझी, ताकि बाद में पीपल्स पार्टी ये ना कहे कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि ईरान पाकिस्तान टॉक शुरू हो गई, और वहाँ ईरान अमेरिका के मामलात हुए, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें डिले आ गया। लेकिन अब हुकूमत ये चाह रही है कि बजट के मंजूर होने से कबल, यानी इसी मई के महीने में, मई के तीसरे हफ्ते के आखिर में, शायद वो जुमा भी हो सकता है जो नेक्स्ट फ्राइडे है, या नेक्स्ट थर्सडे है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, शायद नेक्स्ट फ्राइडे तक उसकी मंजूरी हो जाए। मेरे पास जो खबर है, अगर ना हुई, बिल्कुल, अगर ना हुई, आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट फ्राइडे को सेनेट का इजलास भी खत्म हो रहा है। जी, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये आईनी तरमीम जो है वो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक हो जाए। लेकिन 28वीं आईनी तरमीम के जो नुकात हैं, जैसे आपने अभी बात की कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निज़ाम की तब्दीली है, वो तो नहीं ये है तो ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इस तरमीम को मुतनाज़ा बनाया जा सके। अब मेरी कल पीपल्स पार्टी के लोगों से PTI के लोगों से बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो 28वीं आईनी तरमीम तो 18वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना है, और इसके साथ साथ अब उनकी जो थिंकिंग है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वजारतें भी वापस ली जाएंगी सूबों से, हेल्थ और एजुकेशन की, और जो जो उनको दी गई हैं। फिर ये इसका असर जो है वो डेवलपमेंट फंड्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब हम देखते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फंडिंग होती है, वफाक उनको फंडिंग फराहम करता है। तो ये जो मामलात हैं, लेकिन जो मेरे पास एक और ख़बर है वो मलिक साहब ये है कि बड़ा संजीदा लिया गया है इस मामले को, कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो मसाइल हैं उन्होंने जन्म लिया है। सूबों में जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो बेहतर नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा की एग्जांपल ले लें, आप इवन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी तो बहुत दावे करती है कि हमने वहाँ तरक्की की है, ये किया है।
अब पीपल्स पार्टी जो दावे करती है कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए, हमने ये किया, लेकिन कल की मैं आपको बात बताऊं कि जो BRT मंसूबा है कराची का, उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है यानी मुद्दत तकमील है वो 14 अगस्त 2024 है। 2022 में मंसूबा शुरू हुआ है, 2026 में वो मंसूबा पूरा नहीं होता और उस पर जो प्रोग्रेस है वो भी 50% से कम है, और फिर उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 21 अप्रैल 2026 को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस वक्त हालात ऐसे हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं। एक प्रोजेक्ट आपका आर्मी बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो एशिया डेवलपमेंट बैंक। इसमें जो है ना चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्दो साहब को भी ये आपको क्रेडिट देना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना बड़ी काम की इंफॉर्मेशन। उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन साहब को नहीं पता और बिलावल साहब को नहीं पता कि शर्जील मेमन साहब ये कर रहे हैं, और शर्जील मेमन साहब को ये नहीं पता कि उनके नीचे जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं। अब ये ऐसे मामलात हैं कि जो देखे ना, इनमें अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया है कि हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्टर आके हमें बताया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल हुआ। अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि आज हम जिस नाजुक मोड़ पे हमेशा ही होते हैं, लेकिन आज हम जिस नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, डेवलपमेंट नहीं होती, तो इसमें सबसे बड़ा जो वजह है जिसको हम रीजन कह सकते हैं वो यही है कि बंद कमरों के अंदर PC1 बनते हैं, फिर उसके बाद PC2 भी बनते हैं, फिर रिवाइज होते हैं, फिर रिवाइज होते हैं, फिर रिवाइज होते हैं, कॉस्ट एस्केलेशन जो है वो हो जाती है, और वो जो 20 अरब का प्रोजेक्ट अगर है तो वो 5 साल में 6 साल में जो है वो 120 अरब पे पहुंच जाता है। अब देखें ना, इमरान खान साहब जो है तनकीद का निशाना बनाते थे मेट्रो बस सर्विस को, जब उन्होंने पहले जंगला बस कहते, जब खुद बनानी शुरू की तो फिर उनको पता चला यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, यानी उनका 60 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो 120, अब 120 में भी पूरा नहीं हुआ। यही हुआ कि नहीं पेशावर BRT का। अब जब आप कराची के BRT को ले लें, रेड लाइन ले लें, येलो लाइन ले लें, ब्लू लाइन ले लें, अब मंसूबे हैं ना, किसी को ADB फंड कर रहा है, किसी को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह की जब चीज़ें हम कमेटीज के अंदर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हुकूमतें हैं वो अवाम को रिलीफ फराहम करने में संजीदा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मामला है। अब मुझे ये बताएं कि मैंने तो आपको बता दिया कि नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है, यानी आज जुमा है, अगले फ्राइडे तक 28वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि मुसव्वदा जो है 28वीं आईनी तरमीम का कब तक, क्योंकि आपकी बात हुई होगी कल, जब उसके बाद बड़े हालात, शाजिया मरी को भी डांट दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और वो इतने गुस्से में थे, पता नहीं वो गुस्सा हुकूमत को दिखा रहे थे या अपनी पार्टी पे गुस्सा थे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो एक सवाल हो गया था जिसमें मेरी रिपोर्ट थी, मैं कल यहाँ पे नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन तो जी बिल्कुल। असद शर साहब आपके दोस्त हैं जी, उन्होंने सवाल किया था। नहीं असद शर साहब ने, किसी और ने सवाल किया था, लेकिन सवाल उसने थोड़ा सा तंजिया किया था, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ISP के हवाले से। अब मसला ये है कि उमर याता, मैं अगेन ये कहूँगा कि जब चीज़ें लीडरशिप से आगे जाएंगी, जब अरकान को एतमाद में लिया जाएगा तो हमारे पास भी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी जो मुसव्वदा गर्दिश कर रहे हैं, जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सईद अमान साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट हमने ख़बरें जो हैं वो ब्रेक भी की, लोगों को बताया भी, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इसी तरह बातचीत का अमल जो है जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ख़बरें भी मिलें, तज्ज़िया भी मिले।